बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ये क्या होती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है जितनी भी ओवर वाली बटा वाली वैल्यूज होती है ना, उसे कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x ओवर x प्लस वन, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ओवर वाली जितनी भी रकमें हैं वो क्या होती हैं, फ्रैक्शन होती है। क्लियर है। अब फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपकी बुक में जो है ना डेफिनेशन भी है, जो आपने बाद में इसको प्रिपेयर भी करना है बोर्ड के हवाले से, बोर्ड में आती है। एक प्रॉपर होती है और ये एक इम्प्रॉपर होती है। तो पहले देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ 5 ओवर x प्लस वन। अब नीचे जो है x की जो मैं कोई और एग्जाम्पल देता हूँ, 5x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे लिख लेता हूँ। अगर आप गौर से देखें ना तो ऊपर x की जो पावर है वो 1 है और नीचे x की पावर क्या है, 2 है। अगर ऊपर वाली पावर स्मॉल हो और नीचे वाली पावर लार्ज हो, यानी ऊपर वाली पावर छोटी हो और नीचे वाली बड़ी हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, मैं कह देता हूँ x प्लस वन ओवर, नीचे मैं लिख देता हूँ x प्लस वन एक्स प्लस टू। देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर कितना है एक्स की पावर, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जी ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। लेकिन जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो अब सबसे बड़ी जो पावर आएगी वो थ्री आएगी। जितनी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो जब आंसर आता है तो वो पावर भी उतनी बन जाती है। तो यहाँ एक्स की बड़ी पावर कितनी आएगी, थ्री आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है नीचे पावर थ्री आ जाएगी, ऊपर कितनी आ जाएगी, टू। तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सही है ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। इम्प्रॉपर का मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा हो ऊपर लिखा हो एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हो एक्स प्लस वन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर टू है नीचे पावर वन है। यहाँ ऐसे लिखा हो एक्स ओवर एक्स प्लस वन, ऊपर भी वन है नीचे भी। अगर ऊपर नीचे वाली पावर सेम हो तब भी, और अगर ऊपर वाली पावर बड़ी हो और नीचे वाली पावर छोटी हो तब भी, दोनों केसेस में वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो हमेशा पहला काम होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना। जब तक प्रॉपर फ्रैक्शन ही ना होगी तब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं ना, तो फॉर एग्जांपल ये लिखा होगा वन, ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं वन को लिख सकता हूँ वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू। वन ओवर टू और वन ओवर टू वन होता है, हाफ ये और हाफ ये, समझ आइए ना। तो ये मैंने वन की क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। एक वैल्यू की दो वैल्यू बना दी, तीन भी बन सकती हैं, समझ आइए ना। तो इसे कहते हैं कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का है। ठीक है ना, तो यानी हम एक वैल्यू को उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है ना उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को कहते हैं हिस्सों में डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, फिर से याद रख लो हमारे पास जो फ्रैक्शन जो क्वेश्चन होना चाहिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे जहां जरूरत पड़ेगी, और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, कि पार्शियल फ्रैक्शन करें। ठीक है, तो आपने बड़े गौर से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो जाना है, क्लियर हो जाना है चंद एक बातों के अलावा। क्लियर है, तो बड़े गौर से बात सुनी है आपने। जब भी आपने किसी क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, पहले चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर ऊपर वन है, लेकिन जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आप लिखना करना है, इधर लेट कर लेना करना है आपने, और लिख देना करना है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
और फिर आपने जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको इस साइड पे लिख लेना है। और क्योंकि आपने लेट कर लिया इक्वल डाल के ना, जो भी पहली वैल्यू हो उसके ऊपर आपने ए लिखना है और वो वैल्यू नीचे लिख देना। और जो दूसरी वैल्यू होगी उसके ऊपर आपने लेट कर लिया बी और वो वैल्यू आपने नीचे ऐसे लिख देनी। ये पहला स्टेप होगा। अगर यहाँ पे एक वैल्यू और होती तो लेट कर लेते सी। क्लियर है? ये पहला स्टेप हुआ करना है। उसके बाद बहुत इजी है, दूसरे स्टेप के अंदर आपने जो इधर वैल्यू दी होगी, असल में हमारा कंसर्न ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम में आपको पता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको, तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 3 के साथ और जो बी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 के साथ। और इसको साथ साथ आपने ऐसे ही लिख देना है, इसको कुछ भी नहीं आपने करना। ठीक है, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ क्या हो जाए करेगी हमेशा, क्योंकि ज़ाहिर है इधर जो आनी है वही इधर ही आनी है और आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाना आंसर ये। ठीक है, अब जब आपके पास एक इक्वेशन बन जानी है, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे पास ये ए आ जाए और ये क्या आ जाए, बी आ जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ इसके नीचे जो दो वैल्यू दी होनी है ना, उनको यहाँ लिख लेना है। जैसे पुट एक वैल्यू है एक्स प्लस 1, इसको भी आपने जीरो के ऊपर रखना है और इधर वाली वैल्यू को भी आपने किसके ऊपर रख लेना है, जीरो के ऊपर रखना है। और वहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक्स यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे एक्स ये 3 माइनस हो रहा है इधर आके प्लस। अगर एक वैल्यू और होती यहाँ पे उसके साथ हम ऐसे करते। अब दो वैल्यूज बन गई है, एक वैल्यू ये बन गई और एक है, अब आपने जो ये इक्वेशन बनाई होनी है ये वाली, उसके अंदर बड़ी बड़ी वैल्यू को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले कौन सी पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस 1। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इन वैल्यू को पुट करूंगा इन इक्वेशन 2 इसमें। तो जी पहले इसकी बारी है -1, जहां जहां आपको एक्स नजर आएगा वहां वहां क्या लिखेंगे, -1। तो देखो पहले इसकी बारी x7, एक्स की जगह लिख दिया मैंने -1, -9 इज इक्वल ये वाला। अब इसकी बारी a आ गया ऐसे, इसकी जगह लिखूंगा -1, साथ लिखा हुआ है -3। अब आप अगर गौर करें, जैसे ही मैं यहाँ -1 लिखूंगा, ये -1 और ये +1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही 0 हो गया। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो 0 हो जाएगा आपका ये रह गया। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -7 -9, ये आ गया a और ये बन गया -4। ये कितना आ गया -16 इज इक्वल टू a इंटू -4। -4 इधर नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू a, तो माइनस माइनस से कटेगा और ये आ जाएगा 4। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा 4। एक वैल्यू पुट की, एक आंसर आ गया। क्लियर है? फिर आपने इसी तरह सिमिलरली आपने ये वैल्यू आपने इसी तरीके से आपने इसी इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो 3 है, जहां जहां आपको x नजर आए वहां पे आपने क्या लिख देना 3। तो यहां से शुरू करता हूँ 7, इधर लिखेंगे 3 माइनस 9। तो इधर आपने अब देखें, जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे 3 - 3 0, तो ये लिखने की जरूरत 0 यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। फिर आपने इधर आ जाना है b 3 और ये कितना हो गया 4। क्लियर हो रही है बात मेरी? जहां आपको नजर आए ना 0 हो रहा है उसको लिखने की जरूरत है नहीं है, वो स्टेप आपका बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। 7 3 21 -9 इज इक्वल टू b इंटू 4। तो ये 21 में से 9 क्या कितना रह गया, कितना 11 इज इक्वल टू b इंटू 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 11 ओवर 4 इज इक्वल टू b, क्या 12 आ जाएगा। तो ये 12 आ जाएगा, तो 12 ओवर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर होगी बात? तो असल में हमारा कंसर्न ये होता है ए और बी फाइंड करना। ए और बी आ गया, अब आपने बी और बी की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको लिखना है
पुट दी ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन, जो भी आपने नाम रखा होगा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये हमारे पास, आपने ये लिख लेनी है पहले। 7x माइनस 9 x प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास आ गया 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 ओवर x प्लस 1, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3, तो आप लिख देंगे 3 ओवर x माइनस 3। तो असल में हमने क्या किया, एक्चुअली हमने ये किया कि एक जो क्वेश्चन था इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके हमने पार्ट्स बना दिए। अगर आप वापस इसका एलसीएम लेंगे ना वापस, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। समझ आ रही है ना बात मेरी? तो हमने तो ये बनाना नहीं है, हमने तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने ये तरीका लगाया। उस तरीके में क्या करते हैं कि पहला काम होता है, आपने ये देखना है प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर है। फिर आपने लिखना है कि इसको रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में। पहली वैल्यू जो भी होगी इसको ए बोल दें, दूसरी को क्या कह दें बी। एलसीएम लेंगे, एलसीएम देना आपको आता है, और ये वाली वैल्यू हमेशा कट जाया करेगी, और उसके बाद एक इक्वेशन बन जाया करेगी। यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको 0 के बराबर रख के वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, और बारी बारी इस इक्वेशन में क्या कर देनी है, पुट करनी है, और वहां से बारी बारी ए बी की वैल्यू निकलना शुरू हो जाएंगी। उन वैल्यू को लाकर वापस उधर पुट करना है, तो हमारा जो आंसर आ जाए करेगा वो एक्चुअली ये शो करेगा कि हम इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दें। क्लियर है? मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। तो देखेंगे कि इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करना है। इसी तरह आप लिखेंगे, पहले लेट कर लेंगे कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन ये है हमारा, इसको ए लिख लेंगे, इसको ए ओवर। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होंगे क्या हम इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा अगर आप इसकी तरतीब चेंज करते हैं। लेकिन जरूरत नहीं है, जैसे बुक में लिखा हो उसी तरतीब से करते जाए, ठीक है? तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस बी ओवर x प्लस 2। अब आपने उसी तरीके से क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है इस तरफ। एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये से मल्टीप्लाई होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऐसे सिंपल। ये एलसीएम का जो भी तरीका कार है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आप उसको उसी तरह लिख लिया करना है, ऐसे करके। फिर वही के नीचे वाली वैल्यू सेम हो जानी है, वो हमेशा क्या हो जाए करेगी, कट जाया करेगी, एक इक्वेशन बन जाया करेगी 3x प्लस 3 ठीक है। उसके बाद आप चाहे इसका नाम भी रख लें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। यहाँ से आप 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे और पुट करवाएंगे। एक x की वैल्यू आएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक होगी x प्लस 2 इक्वल टू, तो यहाँ से x आ जाएगा 1 और यहाँ से x आ जाएगा माइनस 2। तो पहले इसको पुट करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। तो आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ 1 आएगा, 3 1 3 और प्लस 3 कितना हो गया 6, ठीक है। अब इधर आएगा 1 और 2, 3 और 7 क्या है ए, तो क्या बन जाएगा 3a। इसकी बारी जब यहाँ 1 तक होगा, 1 माइनस 1 0, तो ये वैसे 0 हो जाना है, तो ये आ गया 3a। तो a कितना आ जाएगा 6 ओवर 3 यानी कि 2। फिर आपने ये पुट करनी है वैल्यू, तो जरा गौर कीजिएगा, -2 है तो -2 इधर रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -6 प्लस 3 कितना होता है -3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 0 0, -2 और -1 माइनस है, तो ये -3 ओवर -3 हो जाएगा इक्वल टू बी। कटने के बाद क्या आ जाएगा बी इक्वल टू 1। ठीक हो गया, ए और बी आ गया। फिर आपने सिंपली जो इक्वेशन नंबर 1 है, आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट कर देनी है।
पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 3x प्लस 3/x-1 x प्लस 2 इक्वल टू, अब मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करने लगा हूँ। a कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2/x-1, और b कितना है 1, तो b की जगह लिख देंगे 1/x+2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। अच्छा जी, देखते हैं इसको हम रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आप पहले लेट करेंगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। x ओवर तो पहले लेट कर लिया a प्लस b प्लस c। अब आपने बड़े गौर से बात सुनी है कि एलसीएम कैसे लेना फर्स्ट ईयर वालों ने। अब अगर आप, वो तो 2 वैल्यूज थी, सिंपल था, ये भी सिंपल ही है, जो मर्जी हो जाए, जब आपने एलसीएम लेना नीचे तीनों वैल्यूज आना, जो इधर होनी है वही इधर आना है, आप ये याद है। अब आपने एलसीएम कैसे लेना है, ये वाली वैल्यू से क्या हो जानी है, कट जानी है, और जो रह जानी है ना ये दोनों, उसमें ए के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। अब बी की बारी आनी है, बी के साथ नीचे जो वैल्यू उसने कट जाना है, वो जो 2 रह जानी है उसने बी के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। यानी आपको ये एलसीएम लेने का मैं तरीकाकार बता रहा हूं। सिमिलरली ये वाली वैल्यू से कट जानी है, और जो रह जानी है 2, उन्होंने सी के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। तो वो होगी x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक हो गया। तो एलसीएम लेना तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, चाहे 3 वैल्यू भी हो, और मोस्टली 3 तक रहती है, कभी बार 4 भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इसी तरह। ये वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस c इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। इक्वेशन बन गई। अब जब इक्वेशन बन गई, इधर से 3 वैल्यूज हैं, आप चाहे इसका नाम भी रख लो, इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, और आप यहाँ से तीनों वैल्यूज निकालो। एक है x माइनस ए इक्वल टू 0, एक है x माइनस बी इक्वल टू 0, और एक है x माइनस सी इक्वल टू, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो a आएगी, यहाँ से निकालोगे तो b आएगी, और यहाँ से निकालोगे तो c आएगी। ठीक है, बारी बारी आप इस क्वेश्चन में पुट करना शुरू करोगे पहली वैल्यू। अब जरा गौर से बात सुननी है। अब इधर भी क्या लिखेंगे, a, ये a, x की जगह क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, इधर a लिखेंगे 0 हो जाएगा, इधर a लिखेंगे तो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से a निकलेगा हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा तो हो जाएगा a ओवर a माइनस बी। ठीक हो गया, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। क्लियर है। उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपने बड़े ध्यान से वैल्यू पुट करनी है। b इधर भी लिखेंगे, अब जब b इधर लिखेंगे 0 हो जाएगा, b की वैल्यू इधर भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये देखो b माइनस, ये रह गया, तो b इधर भी क्या आएगा। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है, अब हमने a की वैल्यू इधर भी पुट करनी है और इधर भी पुट करनी है, तो ज़ाहिर है ये बनेगा a माइनस सी, ये भी नीचे आकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस सी। अब सही है, ठीक हो गया। अब लो जी, अब b की बारी है। उसी तरीके से आपने b की वैल्यू पुट की इधर, ये सारा कुछ क्या हो गया, इधर से b आ गया, b इज इक्वल ये 0 और ये भी, तो यहाँ ये रह गया b, x की जगह पे क्या लिखा b माइनस ए, और इधर आ गया b माइनस सी, तो ये कैपिटल B निकालना है,
तो ये बी ये वाला और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये निकल आएगा हमारा आंसर डी का। क्लियर है? फिर इसी तरह से आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा, सी। अब इधर पुट करेंगे तो ये इधर सी है, सी माइनस सी जीरो, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो। इधर भी सी है, ये भी सारा जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात मेरी? अब आप इधर पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये बड़ा सी है, ये वाला ध्यान रखना, ये मैंने स्मॉल सी लिखा हुआ है, ये वाला, ये स्मॉल सी है हमारा, तो ये हमारा कैपिटल सी है, ये वाला जो हमने फाइंड करना है। तो जी इधर आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सी माइनस ए और ये सी माइनस बी, तो यहाँ से अगर आपने सी बड़ा निकालना है तो ये सी आपने फाइंड करना है, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जाहिर है अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ जाएगी। जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपने वो सारी की सारी वैल्यू उठानी है और इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देनी है, पुट करनी है। तो आपने लिख लेना यहाँ पे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो बिकॉज यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक्स ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, यहाँ एक स्टेप और ज्यादा कर देता हूँ, ए ओवर एक्स माइनस ए बी ओवर एक्स माइनस बी सी ओवर एक्स माइनस सी। तो वैल्यू पुट करने लगा हूँ, जरा गौर से देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब आपको पता है आपने एक जगह पे ये लिखना है, तो ए की वैल्यू वो है ना, तो आपने कैसे पुट करनी है, तो इधर पुट करनी है ना, तो आपने डायरेक्ट ये देखें ऊपर क्या लिख देना है, स्मॉल ए, ये पहले से लिखी हुई है एक्स माइनस ए, और दो वैल्यूज ये भी आ गई, ये वाली एक आ गई ए माइनस बी और एक आ गई ए माइनस ये एम का मतलब। क्लियर है? फिर आप पुट करेंगे बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू ये है, ऊपर आ जाएगा स्मॉल बी, नीचे आ जाएगा एक ये वाली वैल्यू एक्स माइनस बी, और एक ये वाली है बी माइनस ए, और एक है बी माइनस सी। सिमिलरली फिर आप इसकी बारी आ जाएगी, ऊपर सी की जगह पे आप लिखेंगे ये वैल्यू, तो ये आ जाएगी सी ओवर, एक वैल्यू लिखी हुई है एक्स माइनस सी और दो वैल्यू ये वाली सी माइनस ए और सी माइनस बी। तो हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। मैंने एक वो क्वेश्चन किया जो असल में जिसे आप जिसको यूज करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर, तो इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले हम ये सीख लें कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लो जी, आपने करना क्या है, आपने सिंपल सा काम करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो लिख लेनी है, उसको आपने ऐसे जजर के अंदर लिख लेना है, और नीचे वाली वैल्यू को आपने ऐसे बाहर लिख लेना। ठीक है? अब आपको इसको सॉल्व करना आता है आप लोगों को दोनों को, तो जी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखना है यहाँ लिखा हुआ है 6x क्यूब, अब आपने यहाँ देखना है इधर क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर। आपने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखने लगा हूँ 2x, मैंने खुद से लिखा, क्यों लिखा है गौर करना, मैं इसको जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर ये वाला और एक एक्स, ये कितना बन जाएगा x, तो वहां पे वो नंबर लिखना है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल सेम वैल्यू बने नीचे वाली पहली वैल्यू। समझ आई है? ये याद रखना है। अब जाहिर है अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया इसको भी करना है और इसको भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आएगा, सॉरी 4x स्क्वायर आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x आएगा। अब ये x के बगैर है तो आपने एक साइड पे लिख देनी है 2x वाली। क्लियर है? जो सेम होगी सेम नीचे लिख देना, डिफरेंट होगी तो एक साइड पे। फिर आपने करना क्या है, आपने इन सबका साइन चेंज कर देना, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस वाला भी क्या हो गया, ये क्या हो जाए करेगी, कट जाए करेगी, 4 और 5 कितना हो गया 9x स्क्वायर। फिर पहले ये वाली लिख लो जमा 2x, ये वाला साइन देखना, और एक ये रह गई है माइनस
7। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपने देखना यहाँ पे लिखा हुआ है 9x², इधर कितना है 3x, तो मैं यहाँ लिखता हूँ +3। अब देखो +3 से मल्टी 3 3 9 7x² मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, सबको करना है। अब इससे -2 × 3 -6x और -3। अब फिर से आपने साइन चेंज करने हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 6 8x और -7 + 3 -4। कब तक हल करते रहना है? जब तक इसकी पावर और इधर जो आंसर आ रहा है उसकी पावर में नीचे वाले की पावर कम ना हो जाए। कम हो गई है ना, अब यहाँ 1 आ गई है पावर, यहाँ कितनी आ गई है, अब इससे आगे मजीद ये हल नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है, असल में आपने, क्योंकि आप इसको हल कर रहे हो, 6x³ + 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1। आप इसको सॉल्व करें, इसको जब आपने सॉल्व किया 3 ही से बने, अगर आप गौर करें, एक हिस्सा ये है, एक ये है और एक है। इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर वाली रकम है ना, इसको पहले लिखेंगे 2x + 3 प्लस लिखेंगे यहाँ पे, इसको चाहे ब्रैकेट के अंदर लिख लो ऐसे, जो नीचे वाली रकम होगी उसको ऊपर लिखेंगे ऐसे, फिर इसके नीचे आप ओवर लगाएंगे और -4 8x -4, और जो इधर वाली रकम होगी उसको इसके नीचे लिख देंगे, यानी कि इस वैल्यू को हमने ऐसे कन्वर्ट, वापस इसका नीचे 1 लिख के एलसीएम ले ना, तो यही बन जाएगा। अब इस सवाल के पहले ही मैंने 2 हिस्से बना दिए, एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। फिर बता रहा हूँ, इधर वाली रकम को इधर लिखना है, प्लस लगा के नीचे वाली को ऊपर और इधर वाली को नीचे, ये एक रूल है। अब रूल को छोड़ दो, सिंपल आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये तो पहले ही आंसर आ गया। अब ये अगर इसको आप गौर से देखो तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर। अब हम इसकी क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जो इसका आंसर आएगा इसकी जगह पे लाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एक आंसर पहले आ गया, ये 2 आंसर इसके और आ जाएंगे, कितने आंसर हो जाएंगे, तो 3 से बन जाएंगे। समझ आ रही है ना बात मेरी? तो फिलहाल मैं इस इक्वेशन का नाम रख देता हूँ इक्वेशन नंबर A। क्लियर होगी बात मेरी? अब जाहिर है हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए भी हमारे पास पहले इसकी फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो हम एक साइड पे जाके, ये आपका एक रफ काम होगा, अपने एक साइड पे जाके चेक कर लेना इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, 3x² -2x -1। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया 3, ये 2 है तो 3 1 था 3, इसका मतलब है ये बनेगा 3x² -3x + x -1 = 0 रख लो। फिलहाल इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x x -1, इधर आप 1 लिखेंगे x -1, तो ये आ जाएगा x -1 और 3x + 1। इसका मतलब है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये। क्लियर है? क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है हमारा 9। अब हमें समझ आ गई है कि 8x -4 और इसकी जगह पे वो वैल्यू x -1 3x + 1, ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके 8x -4 ओवर 3x² -2x -1। अब इसकी करनी है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपने लिखना है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, लेट करके। मुझे पता आप थक गए होंगे, कोई मसला नहीं से वो स्टडी के आज तक पसीना ना है, कहते ना मजदूर के आज तक पसीना ना है, तो आप भी मजदूर है, एज ताला मेरा, और मैं एज टीचर मजदूर इस टाइम।
तो जरा आप ध्यान से सुने, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन यार भी आज करवाना मैंने, तो लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे 8x-4 ओवर x-1 और 3x+1, तो ये आ जाएगा a ओवर x-1 प्लस b ओवर 3x+1। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। उसी तरीके से आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन बनेगी। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने लगा हूँ, वो बनेगी 8x-4, इधर आएगी a, इधर आ जाएगा 3x+1, इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा b इंटू x-1। नीचे वाली वैल्यू समझो हमने काट दी है, ठीक है। काटने के बाद आपको पता है आपने दो वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, ठीक है। तो एक वैल्यू आनी है, मैं वैल्यू यहाँ डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1 ओवर 3। समझ आ रही है बात मेरी? क्योंकि ज़ाहिर है आप 0 के ऊपर रखेंगे तो उधर जाएगा -1 और नीचे आकर डिवाइड होगा तो -3। तो बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करने लगा हूँ इसके अंदर। जब आप ये 1 पुट करवाएंगे तो ये बनेगा 1, 8 में से 4 गया, कितना रह गया 4। इधर जब आप वैल्यू पुट करवाएंगे 1 तो ये क्या हो जाएगा 0। इधर पुट करवाएंगे 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, तो ये बन जाएगा a इंटू 4, तो 4 4 से कट के a कितना आ जाएगा 1। फिर ज़ाहिर है आप ये वैल्यू पुट करवाएंगे, पहले इधर करवाएंगे तो ये बन जाएगा x की जगह लिखेंगे -1 ओवर 3, तो ये बन जाएगा -8 ओवर 3। तो -8 ओवर 3 में से कितना माइनस करेंगे -4, कितना आंसर आएगा -8 ओवर 3 -4। इस तरफ आप जब पुट करेंगे -1 ओवर 3 इधर, तो गौर करना जरा, इधर आएगा -1 ओवर 3, तो 3 ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा। तो ये बन जाएगा b, साथ b की x की जगह पे आ जाएगा -1 ओवर 3 -1। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ है -20/3, और यहाँ पे -4 ओवर 3 कट जाएगा, इधर माइनस माइनस से कटेगा, 4 4 का 4 5 बार 20, तो b कितना आ जाएगा 5। तो जी a भी आ गया, b भी आ गया। अगर a और b आ गया, a की वैल्यू इधर पुट करेंगे, b की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 100 8x-4, क्योंकि हम इसका आंसर निकाल रहे थे जो कि इसके इक्वल है। किसका आंसर निकाल रहे थे x-1 x 3x+1, तो a की जगह पे क्या रखेंगे 1, क्या आ जाएगा 1 ओवर x-1, और b की जगह पे क्या रखेंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर 3x+1। जब आपका ये आंसर निकल आया, यानी इसका आंसर निकल आया, तो लागे वापस इधर ही पुट करवाना है। तो क्वेश्चन तो हमारा ये है, इसके दो हिस्से थे, एक ये और एक है, ये हल हुआ हुआ है, इसको हल किया, इसका आंसर वो आया। तो आपने लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इनटू क्वेश्चन ए। जब आप इसको क्वेश्चन नंबर ए में पुट करेंगे तो एक्चुअली जो हमारा हमने आंसर निकालना था इस क्वेश्चन का 6x³ + 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1 इज इक्वल टू, तो एक तो आंसर ये आया हुआ है 2x + 3 प्लस, और इसका जो आंसर है वो ये आया हुआ है 1 ओवर x-1 प्लस 5 ओवर 3x+1। तो ये हमारा एक कंप्लीट आंसर आ गया उसका। अब यहाँ पे हमने ये एक क्वेश्चन जो था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है 1, ये भी क्या हो गया इसकी। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, दोबारा बता रहा हूँ, आपका काम ये है कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखना है, और डिवाइड करने का तरीका बता दिया। और तब तक डिवाइड करना है जब तक इधर वाली जो पावर है इधर वाली इससे इस्तेमाल ना हो जाए, क्योंकि इससे आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। लिखने का तरीका बता दिया, इस वैल्यू को पहले प्लस इसको ऊपर और इसको नीचे, ये पहले हल हुआ होना है,
तो इसकी क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन उसी तरीके से करके जो इसका आंसर आएगा इसकी जगह पर लिख देना है, हमारा आंसर ऐसे बन जाएगा।